बात परफेक्ट होने की नहीं है। बात यह भी नहीं है कि आप आखिर कहाँ पहुँचे हैं। खुद को जानने और सुनने का मौका देने में, अपनी अनोखी कहानी को अपनाने में, अपनी सच्ची आवाज़ का इस्तेमाल करने में ही शक्ति है। बारिश के मौसम में कौन की भी अपनी ही कहानी है। मेरी ही तरह हर लड़की शायद बारिश में कॉर्न की दीवानी है। तो यहाँ पे मैंने 3 अमेरिकन कॉर्न छील के तैयार कर लिए हैं रेसिपी के लिए। बट जब मैं इसे चाकू से कट करने लगी, इस तरह से इसके दाने निकालने लगी, तो 2 कॉर्न ही मुझे सफिशिएंट लगे। तो 2 कॉर्न में 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए और इस तरीके से कॉर्न की साइज़ का ही प्याज को भी कट कर लिया। दोनों प्याज कटने के साथ ही हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। चॉपिंग बोर्ड के बजाय इस तरह से हाथों से सब्जियों को काटेंगे ना, तो उनका स्वाद बढ़ जाएगा। एक बार काट के देखिएगा। तो यहाँ पे कटी हुई सब्जियों में मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है। साथ ही इस तरह से अजवाइन को क्रश करके डाला है। नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक और डाला है। साथ ही अमचूर पाउडर भी लिया है। सभी मसालों को इस तरह से हाथ से मसल के कंबाइन कर लेंगे। इस तरह से जब मसालों को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में ये पानी छोड़ने लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है और ये जो कटोरी आपको दिख रही है ना, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट किया, पर पूरी कटोरी बेसन ही मुझे लग गया था इसका घोल तैयार करने में। और इसका घोल बनाने में कोई पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं रही। हल्के हल्के पानी के इस तरह से छींटे दिए और इसका घोल तैयार हो गया। हमें इसकी एक थिक सी कंसिस्टेंसी ही रखनी है। जो बेसन और चावल के आटे की कोटिंग है वो हमारे स्वीट कॉर्न पे अच्छे से लेयर कर लें। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी ही रिक्वायर्ड होगा, तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े पानी को इसमें छींटे देते जाइए और इस तरह से इसका एक बैटर तैयार कर लीजिए। लास्ट में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल कोट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अलग बाउल में से निकाल लिया है तलने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 तरह से पकौड़े निकालूंगी स्वीट कॉर्न के। आप तीनों प्रोसेस में डिफरेंस देखिएगा। लास्ट में मैं रिव्यू भी दूँगी कि कौन सा वाला जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो इस तरह के स्वीट कॉर्न पकौड़ास अभी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस तरीके से ट्राई किए जाए। तो यहाँ पे बेसन कोटेड स्वीट कॉर्न को छोटी छोटी सी क्वांटिटी में हम लोगों को इस घोल में डालना है और इस तरीके से बेसन की लेयर वाले स्वीट कॉर्न पकौड़ा बनके तैयार हो जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते मैंने सेकंड बैच और तल लिया। इसे तलने के लिए स्टार्टिंग में हाई फ्लेम, फिर लो फ्लेम, फिर हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना होता है। कॉर्न वाले बैटर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस तरह से मैंने तेल की कढ़ाई में डाला और ये छोटे छोटे कॉर्न फ्राई कर लिए। सेकंड तरह के कोफ्तों के लिए मैंने सेम बैटर को यूज़ किया। इसे मैंने इस तरह से राउंड शेप दे दिया बॉल की तरह, ताकि ये कोफ्तों के शेप में फ्राई हो जाए। तो इसे जब फ्राई किया हमने, तो इनिशियली लो फ्लेम पे, फिर हाई फ्लेम पे इसे फ्राई किया ताकि ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहे। तो ये जो फर्स्ट तरह का हमने बैच तला था छोटे छोटे कॉर्न वाला, इसे मैं टेस्ट कर लेती हूँ। टेस्ट वाइज ये अच्छे लग रहे हैं, पर जैसे ये वाला जो बना है ना, इसमें ऊपर की लेयर क्रिस्पी है, बट जो अंदर वाले कॉर्न है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्न का इसमें एक बॉल हमने बनाई है, तो अंदर वाले जो कॉर्न है ना वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए। तो ये वाले खाने में जो टेस्ट आता है दोनों ही कोफ्तों का और फर्स्ट वाले पकोड़े का एकदम डिफरेंट आता है। ये वाले जो पकोड़े हैं कोफ्ते वाले, ये पहले वाले बैच से ज़्यादा टेस्टी रहे। तीसरा तरीका ट्राई करने के लिए मैंने सेम बैटर को दरदरा सा पीस लिया मिक्सी में, एकदम हल्का सा चलाया, तो आप देखेंगे दाने जो हैं वो दरदरे हो गए और इसके पकौड़े तल लिए। तो यहाँ पे कॉर्न पकौड़े के तीनों तरीके हमने आपके साथ शेयर कर लिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, तो जो थर्ड वन था उसका टेस्ट सबसे बेटर था। मैं ये नहीं कहूँगी कोई भी बुरे थे, बट थर्ड वन था वो सबसे बेस्ट था।